हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने ग्राफ स्टार्ट किया था और ग्राफ के पहले लेक्चर में कुछ बेसिक्स ग्राफ्स हमने बताया था, जिसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स या वाई इक्वल टू लॉग एक्स ग्राफ हमने बताया था। ठीक है, तो आज उसमें कुछ और हम आगे बढ़ेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन भी आज हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी बताएंगे। जैसे y इक्वल टू आपके पास अगर 3x है तो y इक्वल टू 3x प्लस 2 का ग्राफ आप कैसे खींचेंगे। y इक्वल टू 5x है तो y इक्वल टू 5x माइनस 2 का ग्राफ आप लोग कैसे स्केच करेंगे। ठीक है ना, तो भी हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो पिछले क्लास में हमने बताया था log x y इक्वल टू log x का ग्राफ। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल हमने बोला था कि मान लो कि आपके पास है log x बेस 2 और दूसरा है log x बेस 3। ठीक है ना, अब हमने बोला था कि दोनों को एक ही प्लेन में आप कैसे स्केच करेंगे। आपको पता है दोनों का नेचर, आपको पता है दोनों का आपका इसी तरह से जाएगा, है ना। तो दोनों ही ग्राफ को एक प्लेन में आप कैसे स्केच करोगे, तो देख लो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये x हो गया और ये क्या हो गया y। तो ग्राफ ऐसे आपने खींच दिया। मान लेता हूँ कि ये आपका ग्राफ है log x बेस 2, आप log x बेस 3 भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, नेचर वही होगा। ठीक है, अब देखो log x बेस 2 का ग्राफ हमने ये खींच दिया। अब देखो इसमें अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू log 2 बेस 2 कितना होगा, 1 के बराबर होगा क्या। तो ये अगर उसका ग्राफ है तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 यहाँ पर है तो 2 पे हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका 2 पे हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये श्योर है, ये कन्फर्म। आपको 2 पे कितना आ गया, आपका 1 आ गया। अब इसमें जब x का वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो देखो y इक्वल कितना आ रहा है, log 2 बेस 3, log 2 बेस 3 आ रहा है का। अब log 2 बेस 3 है तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, है ना, 2 पर कितना जाएगा आपका, log 2 बेस 3 आ जा रहा। तो ये आपका ऊपर वाला मतलब ग्राफ अगर ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, देखो log 2 बेस 2 कितना हो गया आपका, 1 के बराबर हो गया। 2 पुट करो कितना हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो log 2 बटा में log 3, आप इसको लिख सकते हो। log a बेस b बराबर log a बटा log b होता है ना। तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30 और ये कितना आ जाएगा 0.47, ये दोनों हट गया तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपका, पॉइंट समथिंग जाएगा, पॉइंट जाएगा, 0 जाएगा, पॉइंट समथिंग जाएगा। मतलब ये 1 से थोड़ा सा नीचे जाएगा वैल्यू। तो 1 से थोड़ा सा नीचे जाएगा मतलब क्या, ग्राफ आपका नीचे से जाएगा तभी ये 1 से छोटा वैल्यू देगा। मतलब यहाँ से जो ग्राफ है ये आपका नीचे की तरफ यहाँ से जाएगा, ये कन्फर्म आप हो गए। ठीक है, अब ये जब नीचे से जा रहा है तो इधर आपका क्या ऊपर से निकलेगा। तो ये जो ग्राफ हो गया आपका किसका हो गया, y इज इक्वल टू log x बेस 3 का ग्राफ हो गया ये वाला। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, log x बेस 3 का ग्राफ आपका हो गया। इस तरीके से हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे। ठीक है ना, तो हमने बता दिया कि कैसे आप लोग क्या खींचिएगा, एक में ही अगर आपको प्लॉट करना है तो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको, हमने शायद 4 तरह का ग्राफ बताया था, 4-5 तरह का। छठा मैं बता रहा हूँ आपको, इसको अलग से ही कर देता हूँ। देखो छठा जो ग्राफ है वो कैसे आप करोगे। ठीक है ना, छठा ग्राफ आप कैसे करोगे, देखो छठा में आपको y इज इक्वल टू कितना है, a टू द पावर x है। तो जैसे मान लो कि log वाला में क्या था, log x बेस में क्या था, a पे 2 कंडीशन आता था, एक आपका a 1 से बड़ा हो जाए और a आपका क्या आ जाए 0 और 1 के बीच में आ जाए। तो इसमें वही करना आपका, इसमें भी 2 कंडीशन में ग्राफ खींचता है, a 1 से जब बड़ा हो जाए और दूसरा a आपका जब 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो जब a जब 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ का नेचर आपका ऐसे जाता है। किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है। कब, जब a 1 से बड़ा होगा तब ये कितना हो जाएगा, अब बताओ
x इज इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा ए का नहीं, x इज इक्वल टू 0, ए का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब ये वाला कितना पे कट करेगा आपका 1 पे, ठीक है। और ये वाला जो कर्व हो जाएगा इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाता है, 0 पे ये भी कितना देगा आपका 1 देगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का आपको नेचर याद रखना है। जब आपका a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो इस तरीके से जाएगा, और आपका a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ये डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या, y वैल्यू आपका बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y भी आपका बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि क्या, इसका मतलब ये होता है कि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखना ये नीचे नहीं जाता है, ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कभी भी ये आपका निगेटिव नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होता है, उसका वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी ये वैल्यू देखो कैसे जा रहा है, ये तो मतलब x जब बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो इस कारण से इसको हम बोलेंगे क्या, कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जब आप बढ़ रहे हो, x बढ़ा रहे हो, आगे की तरफ बढ़ो तो क्या x का वैल्यू बढ़ रहा है। अब x का वैल्यू बढ़ा तो ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है, y वैल्यू घटते जा रहा है, मतलब x बढ़ाने पे y आपका घट रहा है। मतलब कैसा फंक्शन है, कैसा, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आगे से जो अब लेक्चर्स होंगे ग्राफ का तो चलता रहेगा, पैरेलल में आपको 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का शुरू से जो क्लासेस स्टार्ट होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी से स्टार्ट हो जाता है, तो इनइक्वालिटी से मैं आपको कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x खींचना है। अब 2 टू द पावर x खींचना है तो कौन सा होगा भाई, a क्या है आपका 1 से बड़ा है, तो कौन सा नेचर हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू का पावर x हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू आपको खींचना है 1/3 का पावर x, तो क्या होगा, अब 0 और 1 के बीच में जा रहा है तो ग्राफ का नेचर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो ये x आगे बढ़ते जा रहा हो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर बहुत आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो अगर इसमें अगर आप x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो, हमने इक्वल टू नहीं लिखा है, क्या लिखा है, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा है ना। इक्वलिटी नहीं होल्ड करता इन्फिनिटी के केस में, क्योंकि इन्फिनिटी आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है, इसका आंसर सिर्फ टेंस टू यूज किया जाता है। तो x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो y कितना हो जाएगा, 1/3 का पावर इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी और 3 का पावर इन्फिनिटी, 1/1 का पावर इन्फिनिटी, 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 1 ही आएगा। 3 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 × 3 × 3 डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 को समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है। तो ये आपका 0 को टेंस करेगा, मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, ये 0 को टच करते हुए दिखा देना। टच डायरेक्ट नहीं कराना है, क्योंकि इन्फिनिटी भी क्या है, डायरेक्ट टच, डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं ले रहे हो, ये भी 0 को टच करेगा। और इसमें भी यही है आपका, जैसे जैसे इधर आओगे x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी का। देखिए मान लो कि इसमें x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको 1/2 का पावर इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो x का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तो क्या होगा, आपको 0 को टेंस करेगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ हम लोग खींचते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो, अब अगर मान लेते हैं कि आपको ग्राफ खींचना है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो कौन सा नेचर होगा, ये वाला कि ये वाला। अब e टू द पावर x है तो e का वैल्यू क्या है आपका 1 से बड़ा 2.7 के बराबर हो गया, मतलब पहले वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और पहले वाले कंडीशन में ग्राफ का नेचर कैसे है आपका, इस तरीके से। ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का। और जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे e का पावर 0 किसके बराबर, आपका
1 के बराबर। तो ये आपका इस तरीके से होगा, इस तरीके से आप खींच सकते हो, ठीक है ना। अब अगर कंपेरिजन करना, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू 2 का पावर x और y इज इक्वल टू 3 का पावर x खींचना है, तो कैसे खींचोगे? देखो, तो मैं पहले ही ले रहा हूँ कि जब x का वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो y कितना होगा, 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू जब यहाँ पर हम 1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे हम लोग स्केच करेंगे। एक हमने स्केच कर लिया, इसको मान लिया क्या है कि y इज इक्वल टू कितना है, 2 का पावर x है। अब x इज इक्वल टू 1 पे हमारा ये क्या दे रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा ये क्या दे रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या देगा, 2 देगा। तो ये मान लो कट करके यहाँ 2 दे रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। 3 दे रहा है मतलब ग्राफ ऊपर से ही जाएगा, ये कन्फर्म है कि आपका ग्राफ ऊपर से जाएगा। ये मान लो यहाँ पे 3 है और इसके जस्ट सामने अगर जाओगे तो ये पॉइंट मिला आपको। अब इसमें क्या है, इस तरीके से अगर ये ग्राफ जाएगा तो अगर ऐसे इस तरीके से इधर ले जा रहे हो तो ये नीचे कहाँ से पास करेगा, नीचे से। तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू a का पावर x का। a का वैल्यू कभी भी यहाँ पर हम लोग निगेटिव नहीं लिखते हैं, निगेटिव के लिए डिफाइंड आपका नहीं है, ठीक है ना। a का वैल्यू हमेशा ही आपका 0 से बड़ा लेते हो, ठीक है। a का वैल्यू हमेशा ही आप 0 के बड़ा लेते हो। और x क्या होगा आपका, x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। देखो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो x यहाँ पर क्या ले लोगे आप, x आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा, आपका रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपके सारे ग्राफ हो गए बेसिक में, और साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम कुछ बात कर देते हैं। अब देखो अब जो है हम बात कर रहे हैं किसका, बात कर रहे हैं 7 नंबर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। पहला आपका हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरीके से जाता है आपका, इस तरीके से ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये आपका कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। y हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका -1 और +1 के बीच में टच करेगा इस तरीके से, है ना, ये ध्यान, ये टच करेगा आपका, ठीक है। तो ये -1 और ये क्या हो गया आपका +1, हमेशा ही इसका ग्राफ -1 +1 के बीच में होता है। ये आपका 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, माइनस पाई आपका इधर होगा, इधर क्या चला जाएगा आपका -2 पाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि 0 पर, पाई पर, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे, सारे पर वैल्यू क्या है आपका 0 के बराबर है। तो इस ग्राफ से आप बोल सकते हो कि साइन n पाई का वैल्यू क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। n क्या है आपका, इंटीजर है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या हो गया आपका, क्या हो गया 0 1 2 3 -1 -2 -3। जैसे n के जगह 1 रखो तो साइन पाई का वैल्यू 0, 2 रखो साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0, माइनस साइन -3 पाई का 3 पाई का वैल्यू कितना होगा 0, साइन -4 पाई का वैल्यू कितना होगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अगर साइन का इनपुट अगर n पाई है तो आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो क्या होगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, यहाँ तक देखो ये वाला वैल्यू कौन सा होगा, ये सिमेट्रिक होता है बिल्कुल ग्राफ। तो ये 0 है, पाई है, तो बीच वाला कौन सा π/2, ये वैल्यू कौन सा हो जाएगा 3π/2, ये कितना हो जाएगा 5π/2, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई बोले कि साइन 3.14 का वैल्यू कितना हो, साइन 3.14, तो साइन 3.14 का मतलब ये होता है कि ये साइन पाई है, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 के बराबर हो गया, तो कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है। कोई पूछे साइन 6.28, अब साइन 6.2 को कितना लिखोगे साइन 2 पाई,
ये भी क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की थोड़ा बात कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ कंसीडर करो आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ मैं कंसिडर करूँगा अभी, ठीक है। तो जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो तो ये भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ से यहाँ x बढ़ा रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब डिक्रीज होते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, कहाँ तक घट रहा है, यहाँ तक। तो मतलब π/2 से 3π/2 आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग हो गया। फिर 3π/2 से लेकर के 5π/2 क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। फिर 5π/2 से लेकर के आगे आप निकाल लेना कितना हो जाएगा, 3 है 4 है, 7π/2 तक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। उसी तरह से इधर ये क्या हो जाएगा, -π/2। तो -π/2 से लेकर के π/2 क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ आपका देखो ये -3π/2 हो जाएगा, -3π/2 से लेकर के -π/2 आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, है ना। तो आपको दिख रहा है ग्राफ से डायरेक्ट दिख रहा है कहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y = sin x का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब जो है हम बात करते हैं, देखो y = cos x। तो y = cos x का जो नेचर होता है वो भी, ये देखो साइनसोइडल नेचर इसको बोलते हैं। अब cos x का जो ग्राफ जाता है इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपका ग्राफ जाता है। ये भी आपका कहाँ से कहाँ के बीच में, ये भी आपका जाता है -1 से कहाँ, +1 के बीच में। ये भी आपका -1 से +1 के बीच में जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस को इसी तरह से निकाल दूँ तो जो नेचर है वो आपका इस तरीके से जाता है। इस तरीके का नेचर को हम बोलते हैं साइनसोइडल नेचर। तो साइन x का ग्राफ भी साइनसोइडल नेचर है और cos x का ग्राफ भी क्या है, साइनसोइडल नेचर का ही है, जो कि फिजिक्स में आप लोग को यूज होता है करंट पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, आगे 3π, ठीक है ना। ये हो गया -π -2π। तो इसमें इस ग्राफ से आपको निकल के क्या आता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, इस ग्राफ से निकल के क्या आता है। इस ग्राफ से निकल के आता है क्या है, देख लीजिए। देखो यहाँ पे देखिएगा कि cos nπ का वैल्यू, cos किसका, nπ का वैल्यू, n क्या है आपका, इंटीजर है। तो nπ कहने का मतलब है देखो पाई है, फिर यहाँ 2π है, यहाँ पे -π, पाई पे क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, -1 दे रहा है, 2π पे कितना दे रहा है आपका, +1 दे रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो cos nπ = -1 का पावर n क्या है आपका, इंटीजर है। जैसे मान लेते हैं ये cos 2π निकालना, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2, 1 के बराबर हो जाएगा। cos 3π निकालना, -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। cos 2020π निकालना है तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2020 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। देखो पाई 2π है, 2π पे कितना दे रहा है आपका, 1 दे रहा है, आ रहा है क्या 1। 3π पे कितना देगा आपका, -1 जाएगा। cos -π है, तो cos -π है तो देख लो यहाँ से देख लो, cos n के जगह -1 रख दो, है ना। तो -1 रखो तो कितना हो जाएगा, -π। तो -1 का पावर कितना हो जाएगा आपका, हाँ, -1 का पावर कितना चला जाएगा आपका, n -1 का पावर -1 मतलब -1/-1 का पावर कितना जाएगा, 1, मतलब कितना हो गया, -1। तो cos -π का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हो। और देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला थोड़ा सा हम बात कर देते हैं, कहाँ पे घट रहा है कहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो -π से 0 के बीच में हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ से यहाँ ये आपका डिक्रीजिंग हो गया, 0 से π के बीच में, π से 2π क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया। इस तरीके से आप
ग्राफ देख करके भी पता लगा सकते हो, ठीक है। बल वो रीजन नहीं है कि ग्राफ वैसे जा रहा है तो मतलब उसका रीजन कुछ दूसरा चीज़ होता है, हालांकि ग्राफ में वो दिखने लगता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेसिक ग्राफ ही हमने बता दिया है, 10x वगैरह का यूज आता है, कम यूज आता है तो उसको हम नहीं बता रहे हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ थोड़ा सा एक दो बता दे रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, कैसे करो, ठीक है। देखो तो साइन एन पाई का वैल्यू कितना हो गया आपका 0 के बराबर हो गया। कॉस एन पाई का वैल्यू कितना होगा -1 का पावर एन के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बता रहे हैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। देखो पहला आपका है y इज इक्वल टू एफ एक्स है और y इज इक्वल टू एफ एक्स से आपको ग्राफ खींचना है y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, ठीक है। तो एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ खींचने के लिए क्या करिएगा, टेक मिरर इमेज अबाउट व्हाट एक्स एक्सिस। इस ग्राफ को आईना दिखा देना है और वो आईना के रूप में क्या होगा आपका एक्स एक्सिस होगा, उसको सिर्फ आईना दिखाना है ना। और आईना के रूप में आपका एक्स एक्सिस होगा, उसको दिखाने के बाद जो आपको मिलेगा दैट इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का खींचना है तो सबसे पहले क्या आपको आना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए, फिर मिरर इमेज ले लोगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आईना दिखाना है इसको, तो आईना दिखाने के लिए ये आईना है, तो जब ये आईना रखोगे तो इसका चेहरा किधर बनेगा, जस्ट नीचे। अगर नहीं पता चल रहा तो अपना चेहरा देखो, है ना, अपना चेहरा देखो। यहाँ आईना रख दोगे तो क्या होगा, जस्ट सटा हुआ बनेगा, समझ रहे हो बात, सटा हुआ बनेगा ना। यहाँ दूर रखोगे तो यहाँ इतना डिस्टेंस के बाद उधर भी बनेगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ जस्ट सटा हुआ है तो जस्ट इसका वाला इमेज कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसका वाला इमेज कैसे जाएगा आपका इस तरह से जाएगा। ये जो नीचे वाला ग्राफ हो गया ये किसका होगा, y इज इक्वल टू आपका माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखना हमने इस तरीके से खींचा तो ग्राफ का पार्ट नहीं है, अलग दिखने के लिए हमने उस तरीके से कर दिया है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स से खींचेंगे, फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स से खींचेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो माइनस एक्स के लिए इसको दर्पण मान लो, तो इसका इमेज कहाँ जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस मिरर हो गया, तो इसका इमेज जस्ट नीचे जाएगा और इसका इमेज जस्ट क्या जाएगा ऊपर। तो ये जो ग्राफ हो गया किसका हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, और ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का, क्लियर है। इस तरीके से आप ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपको खींचना है e का पावर माइनस ई का पावर x। तो माइनस ई का पावर x का कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप y इक्वल ई का पावर x खींचो, फिर मिरर इमेज ले लो माइनस ई का पावर x, इस तरीके से खींच सकते हैं। तो देख लीजिए ये e का पावर x हो गया, और y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो मिरर इमेज है, तो जितना ये डिस्टेंस पर हमने क्या बोला, अगर आप आईना यहाँ रखे हो तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है आप उतना ही डिस्टेंस पीछे से इमेज बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ आईना है तो इमेज कहाँ से बने, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही से, ये यहाँ पर डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर भी मेजर कर लो, कितना होगा, ये तो 1 होता है ना।
ये कहाँ जाएगा, -1 पे जाएगा ऐसे, तो ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से। तो y इक्वल टू क्या हो गया, -c/x। इस तरीके से आप जो है ग्राफ खींच सकते हो। जैसे और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, और एग्जाम्पल ले लो। जैसे क्या देख लो, y इज इक्वल टू -ln x। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू ln x खींचो, फिर मिरर इमेज ले लो, तो कितना हो जाएगा, -ln x। तो देख लीजिए क्या होगा, ln x का ग्राफ क्या होगा, ऐसे। अब इसका मिरर इमेज लेना है x के अबाउट तो x के अबाउट लेना है, ये हो गया। तो इसका इमेज ऊपर बनेगा और इसका इमेज नीचे बनेगा। तो इसका जब इमेज ऊपर बनेगा तो इस तरीके से जाएगा, क्या इस तरीके से चलेगा, और इसका जब नीचे बनेगा तो कैसे जाएगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू -ln x का, और ये हो जाएगा ln x। क्लियर है, ये आपका क्या है 1 है ना। कोई कन्फ्यूजन हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो, e⁻x बता दिया, हाँ बता दिया। y इज इक्वल टू sin x है, अब आपको खींचना है -sin x का। तो y इज इक्वल टू क्या करोगे आप, sin x खींचोगे, फिर y इज इक्वल टू -sin x खींचोगे, ठीक है। तो देख लो कैसे करोगे आप। हमने sin x का ग्राफ इस तरीके से खींच दिया, इस तरीके से खींच दिया, है ना, खींच दिया ना। मिरर इमेज लोगे तो देखो, इसका मिरर इमेज इसका आगे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और इसका ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो बात, इसका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से चला जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है किसका हो गया, किसका हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये लोब बन गया, बराबर होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो y इज इक्वल टू -sin x हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया, y इज इक्वल टू sin x हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ किसी का भी खींच सकते हो। y इज इक्वल टू समथिंग रहे, अगर -f का खींच रहे हो आप, क्या करना होगा, सीधी आपको x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, कल जो है ना आप लोगों को इनइक्वालिटी में स्टार्ट कर रहा हूँ, और कल में भी हो सकता है कि आप लोगों का पहला लेक्चर मैथमेटिक्स में 11th क्लास के लिए मैं स्टार्ट कर दूँगा, तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।